आपको समझाता हूं दर्शन की बातें। जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु ने मुझे दिखाया तेरी बहुत बड़ी सेवकाई होगी, तू पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलेगा। जब मैं प्रभु में आया 2008 में, प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया कि तू बहुत बड़ा चर्च खोलेगा, और एक जगह नहीं, उसने मुझे कहा तेरे पास करके हजारों हजारों चेले होंगे, आमीन, करा, और लाखों चर्च होंगे। आमीन, उसने मुझे ऐसा कहा, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, हर कंट्री में तेरी ब्रांच होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, उसने मुझे कहा कि तू एक प्रॉफिट होगा और तू एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और मैंने वो कॉपी पर आज भी लिखा हुआ है। जब मुझे वो दर्शन मिला, जो मुझे ड्रीम मिला, आपको बताता हूं मेरा दर्शन क्या था। मेरा दर्शन ये था, मैं अमेरिका जाऊं, गोरी से शादी कर लूं। कैमरे में कोई सुन रहा है? और एक इंजीनियर बन जाऊं, या कोई वहां पर बड़ा सारा पैसा कमाऊं और पादरियों को दान दूं। मेरा दर्शन ये था। लेकिन मैंने उस समय में जब प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने मेरे दर्शन को अपने दर्शन में बदला। उसने कहा मेरा दर्शन ये है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा पादरी बनाना चाहता हूँ, आमीन, बहुत बड़ा। मैं तुझे पूरी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। और इसी समय मैंने, और उस समय फिर मुझे दिखाई दिया कि बड़े सारे खेत दिखाई दिए। मैंने कहा ये क्या है? कहते उसमें पौधे दिखाई दिए। कहते मैंने एक पौधा निकाला, मेरी ट्रैक्टर की एजेंसी निकल रही थी। दूसरा पौधा निकाला, मेरा पेट्रोल पंप निकल रहा था। तीसरा पौधा निकाला, हेलीकॉप्टर निकल रहा था। चौथा पौधा निकाला तो मैं देख रहा था स्कूल निकल रहा था। पांचवा निकाला तो चर्च निकल रहा था। मैंने कहा परमेश्वर क्या है? मैंने छठा निकाला तो बड़ी बड़ी वोल्वो बस निकल रही थी। कितनी सारी 100 बसें। मैंने कहा ये क्या है? कहता ये सब तेरी होंगी एक दिन यीशु के नाम। आमीन, आप सुनो अब। और 2008 से मैंने बड़ा खुश होकर चल पड़ा। कुंवारा था कुंवारा 2011 में शादी कर लिया। परमेश्वर का दर्शन फिर आया। कहता हेलो, कुंवारा था, मेरा था, शादी कर लिया, पत्नी का हो गया। मैंने कहा हाँ। और उसके बाद मैंने फिर सेवा करना शुरू किया। सेवा करने के लिए गया, शुरू किया, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। मैंने कहा ले, तूने तो कहा था ये होगा वो होगा, इन्होंने तो पहले निकाल दिया। दोबारा दूसरे जगह शुरू करने के लिए गया, करनाल में, किसी ने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। 3 दिन जेल में रहा। मैंने कहा ले, उधर से निकला, चंडीगढ़ आया, किसी ने झूठा बलात्कार का केस डालकर जेल में डाल दिया। मैंने कहा ले, ये क्या हो गया? तूने तो कहा था बहुत बड़ा पादरी बनेगा। लेकिन वहां पर भी मैं परमेश्वर के दर्शन को लेकर चलता रहा। 3 महीने जेल में सड़ता रहा। मैं कहता रहा परमेश्वर मेरी जगह यहाँ नहीं है। हालेलुया, मेरी जगह यहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ परमेश्वर अपनी बुलाहट को, मैं जानता हूँ अपनी कॉलिंग को, मैं जानता हूँ अपने दर्शन को। लेकिन मैं वो प्रार्थना कर रहा हूँ दर से, जो दर्शन तूने मुझे दिखाए, जो सपने तूने मुझे सजाए, जो वचन में तूने मुझे बताया, मुझे हौसला दिया, वो एक दिन मेरी जिंदगी में पूरा होगा। और परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। मेरे अपने, मेरे पड़ोसी, मेरे दुश्मन सब मेरा पैसा चाट गए थे। सब कुछ खत्म हो गया था। कलीसिया पुलिसिया सब बंद, सब कुछ हो गया था। किराए पर था मैं, और मैं बता रहा हूं। और उसके बाद जब मैं बाहर आया, परमेश्वर ने पूरी दुनिया में फैला दिया यीशु मसीह के नाम में। पूरी दुनिया में फैलाया, क्योंकि दर्शन के साथ चल रहा था। और उसके बाद मेरे इसी जगह पर खड़े होकर 2016 में 17 में भविष्यवाणी किया था कि पवित्र आत्मा ने फिर मुझे एक दर्शन दिया। उसने मुझे कहा कर तेरे चर्च में बहुत सारे फिल्म स्टार आया करेंगे। आमीन, और जब फिल्म स्टार आए तो भाई साहब पूरे पादरियों ने बुराई करना शुरू कर दिया मेरी। इतनी बुराई किया, इतनी बुराई किया। मैंने कहा ले भाई, लाइव वाले लोग भी भाग जाएंगे, चर्च वाले भी भाग जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें पप्पी दे रहा हूं आज। आई लव यू। ये परमेश्वर के दर्शन के साथ चलते रहे, आप चलते रहे, आप खड़े रहे इस परमेश्वर के दास के साथ। आप जितने खड़े हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का दर्शन है। मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के दर्शन जरूर पूरे करेगा मेरा परमेश्वर। जो भटक गए, शैतान ने भटकाया उनको, किसी ना किसी तरीके से जेल से भटकाया उनको कि ये पादरी ठीक नहीं है, यीशु मसीह की तरह। मेरे पर भी दोष लगाने लगे जब मैं चंडीगढ़ में आया था, कह रहा ये दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालते हैं। लेकिन मैंने एक रात भी पलट कर नहीं देखा, भूल गया उन बातों को, भूल गया।
मैं जानता था अपने दर्शन को, मैं चुप रहूंगा, मैं अपनी छोटी मोटी बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं जानता हूं अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो जो उसने मुझे दिखाया है वो पूरा करके दिखाएगा। यीशु मसीह के नाम में पूरा करके दिखाएगा, वो चमत्कार करता है। मैं देखता हूं आज भी कि बहुत सारे लोग भटके नहीं, आज भी ब्रांचों में बैठे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी गवाही से सुनना है। अगर आज आपके सामने, और आपको बता रहा हूं, आज पवित्र आत्मा ने मुझे एक पेट्रोल पंप दे दिया चंडीगढ़ में यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको दर्शन बताया, मैं आपको बता रहा हूं। और उसी समय परमेश्वर ने मेरे साथ कहता कि जो चर्च गए थे वो अपने चर्च दे दिए, बड़े बड़े परमेश्वर ने जो चर्च गए थे हर जगह पर। मैं कह रहा हूं कि मैं आज 1 रुपए का कर्जदार नहीं हूं किसी का। परमेश्वर के दर्शन के साथ अगर आप चलेंगे, याद रखना आप बड़े से बड़े महल को बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़े टारगेट पूरे होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत लोग आएंगे आप पर थूकने के लिए, आपकी लाइफ में बहुत लोग आएंगे आपको रोकने के लिए। कहता उन्हें लगता होगा वो मसीह है, लेकिन शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके परिवार को भी इस्तेमाल कर सकता है। आदम को रोकने के लिए हव्वा का इस्तेमाल कर लिया, और उसके तन पर कपड़े नहीं थे, नंगा था वो। उसके बाद परमेश्वर ने उनके तन पर कपड़े पहनाए। इसलिए बाइबल बोलती है, पहला कुरिन्थियों बोलता है 6 के 12 में 11 में, कहता है कि अच्छी चीजों की चाह तो करो लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं है। आज बड़े बड़े अच्छे कपड़े देखते हैं, शोरूम में जाते हैं, लग दिल करता है ये भी झोले में डाल लूं, ये भी झोले में डाल लूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं आप कैमरे की नजर में हैं। हालेलुया। कहता है कि आपका दिल करता होगा ये भी झोले में डाल लूं, ये भी झोले में डाल लूं। बाइबल में इतनी बातें हैं, लेकिन आप कैमरे की नजर में हैं परमेश्वर के। अगर आज आप सही रीति से चलकर दिखाएंगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है उसका झोला बहुत बड़ा है, वो स्वर्ग से खोलने वाला आज यीशु के नाम में खोलने वाला है। आमीन बोलने वालों, वो आपको बनाना चाहता है आज रात। क्या बनने के लिए तैयार हैं? निराश न रहना। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ परमेश्वर के कारण, नहीं तो दाऊद बोलता है मैं कब तक मूर्छित हो जाता। मैं डरता नहीं हूँ किसी से मुझे चैलेंज करते हैं, डराते हैं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। ऐसे ऐसे कुछ कईयों को नाप कर आया हूं मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं चुप हूं। मैं अपने परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना चाहता हूं। आप समझ में आया कि नहीं? आज मसीह लोगों को सेवकाई में सीखने की बातें हैं कि आपको चुप रहना है। कहता लेकिन अगर आपको कोई परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहा है तो अगर आपके विचार, आपके हालात, तो याद रखना एक दिन दाऊद की तरह आप फिर राजमहल में जाने वाले हैं। लोग आपको सलाम करने वाले हैं, लोग आएंगे आपके मोहल्ले में। ये भविष्यवाणी है आपके लिए जिन्होंने आधा हाथ उठाकर फैसला ले लिया है कि प्रभु मैं तेरे पीछे ईमानदारी से चलूंगा, पवित्रताई से चलूंगा। मैं कह रहा हूं लोग आएंगे आपको सलूट मार कर जाएंगे। आपके घर के गेट के बाहर मस्जिद गाड़ी खड़ी होगी, चर्च। आपका बच्चा नौकरी लगा होगा, चर्च। परमेश्वर आपके एक भी एहसान को भूलेगा नहीं आज रात के बाद। वो आपके समर्पण को जानता है, वो आपके हाथ उठाने को जानता है, वो आपके दर्द को जानता है। चर्च वो रो रहा है मेरे अंदर से होकर। वो यरूशलेम की पहाड़ी पर खड़ा होकर रोया, और वो यरूशलेम की ओर देखकर रो रहा था। वो कह रहा था मेरे यरूशलेम को क्या हो गया है, ये लोग पाप में पड़ गए हैं। वो रो रहा है, लेकिन आज वो उन लोगों को, आज यरूशलेम वालों को जो पश्चाताप कर रहे हैं, उनको चमकाने के लिए यहाँ आया हुआ है आज यीशु मसीह के नाम में। आप चमकेंगे आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं आपका चमकने का टाइम आएगा। आमीन बोलने वाले, विश्वास करना जो रात आई है वो सुबह में बदलेगी, जो दुख आया है वो दिन में सुख में बदलेगा। आमीन बोलने वाले, हर तकलीफ आनंद में बदल जाएगी। चर्च क्या मेरी बात पर भरोसा है आपको? मैं कह रहा हूं विश्वास करना है। अगर आपके अंदर आज भी सास ससुर से नफरत है, भाई बेचारे से नफरत है, माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हो, परिवार में अगर आपकी बनती नहीं है, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन अगर आप उनका आदर नहीं करते, आपकी आपस में गुटमुट नहीं है, इकट्ठे नहीं बैठते प्रार्थना में, तो इसका मतलब आपके अंदर हृदय परिवर्तन आज तक नहीं हुआ, मन परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। आप नाटक करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चाहे कोई कहीं से भी देख रहा हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, ऊपर से करता है अच्छा, अंदर से चालबाजियां चलता है। परमेश्वर देख रहा है ऐसे हृदय को। याद रखना, ऐसे परिवर्तन पवित्र आत्मा नहीं चाहता, ऐसे बर्तन नहीं चाहता मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर ऐसे बर्तन चाहता है। कह रहा है कि शाऊल नहीं रहा उस रात, उसने अपना हृदय, अपना मन परिवर्तन कर लिया। वो रोने लगा, उसने कहा परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में जो गुनाह किए हैं, मैं आज के बाद एक रात भी किसी से नफरत नहीं करूंगा। आज के बाद नहीं करूंगा। मैं एक रात के बाद कहता किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं आज के बाद किसी शराब के ठेके पर नहीं जाऊंगा।
मैं आज के बाद किसी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मेरा हृदय आज परिवर्तन हो गया, हो गया, हो गया। आमेन। आप अगर परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा शाऊल शाऊल नहीं रहा, ये पौलुस हो गया है। आमेन। उस दिन से परमेश्वर ने पौलुस को चमकाना शुरू कर दिया। याद रखना, चर्च आना बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, करा बाइबल पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पादरी बजिंदर ने हृदय परिवर्तन किया अंदर से, मन परिवर्तन किया अंदर से। इसलिए यीशु रोज आता है, बात करता है, भविष्यवाणी करता है, हीलिंग करता है। अगर आप हीलिंग चाहते हैं, अगर आप मलाई मलाई खाना चाहते हैं, केक देखना चाहते हैं, जब कुछ होता नहीं है तो बुराई करते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि हृदय परिवर्तन करो। आज आप चाहे पादरी हो, भीड़ तो कोई भी इकट्ठा कर लेगा, लेकिन हृदय परिवर्तन अगर नहीं होगा, मन परिवर्तन नहीं होगा, तो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेकर जाने वाला। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, तो आपको विश्वास करना है, अपने अंदर से अपने आप को चेंज करना है। कटोरा पहले अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं मांजा जाता। नहीं तो हमारे भारत में एक कल्चर है, बीमार एक पड़ता है, खिचड़ी सबको खानी पड़ती है। तो जाओ, कहता है कि अगर हृदय परिवर्तन तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम भी दुख उठाओ। कह रहा कि इसलिए दुख लोगों को उठाना पड़ता है। अगर याद रखना, अगर आज भी आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, मन परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कह रहा नाटक मत करो बपटिज्म लेकर। परमेश्वर का आत्मा कहता है बपटिज्म तो दुनिया ले लेती है। रोज जोड़ के पानी में नहाते हैं किसान, रोज जोड़ के पानी में भैंसों को नहलाते हैं, वो तो रोज डुबकी लेते हैं, तुम भी ले लिया करो। ऐसे तो मैं भी बाथरूम में रोज नहाता हूं, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं है। अगर आपका हृदय परिवर्तन नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन के अनुसार जो नहीं चलेगा, वो आगे चलकर मार खाएगा, वो दंड उठाएगा। लेकिन जो लोग कहता है कि परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, कह रहा है शैतानी चक्कर खत्म हो जाएगा। आज बीमारी का चक्कर खत्म, बांझपन का चक्कर खत्म। कह रहा आज के बाद तुम दुख नहीं उठाओगे। हेलो, आज के बाद तुम दुख नहीं उठाओगे। भविष्यवाणी है ये आपके लिए। अपने पड़ोसी को बोलो मैं क्यों दुख उठाऊं। क्या तुम आज भी मसीह में होने के बाद दुख उठाना चाहते हो? कह रहा है बाइबल बोलती है, कह रहा है कि यीशु मसीह ने तुम्हारा दुख उठा लिया। और आज किसी से पूछ लो मैं बहुत दुखी हूं, इसका मतलब तेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं असली मसीहत वो है जिसको दुख भी होता है, उसके चेहरे पर लाली होती है, हंसी होती है, वो मुस्कुरा रहा होता है, वो कह रहा होता है आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं परमेश्वर में, कुछ मिले ना मिले आनंदित हूं। आदत पाल लो भैया, थोड़े टाइम के बाद नहीं तो क्या होगा, जब बम गिरेंगे इधर उधर से, लड़ाइयां होंगी, तो क्या होगा, लोग कहेंगे ओ ले ताजमहल भी चला गया, अरे ये क्या आटा आदि पिसवा के लाए थे वो भी चला गया, अरे ये क्या चावल में बिल्ली मुंह मार गई, अब तो वही खाना पड़ेगा भाई। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, कहता है कि जिसका हृदय परिवर्तन हो गया है, परमेश्वर के कहे अनुसार चल रहा है, कहता है उसको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है अगर आपने दुख उठा भी लिया मसीह के लिए, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल डबल देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपने अपने परिवार के लिए नहीं, आपने अपने प्रभु के लिए घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिए, आपको लोगों ने कुछ गलत बोला, आपने वहां बैठना छोड़ दिया, अगर उसने किसी ने आपके पत्नी को गलत बोला, बच्चों को गलत बोला, तुम सर काट कर आ गए हो। लेकिन अगर किसी ने कहता प्रभु का लिए गलत बोला, तो तुम वहां से थप्पड़ खा कर आ गए हो, बेशर्म कहेंगे। कह रहा उसको बता कर आओ, हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं थप्पड़ खिलाने के लिए नहीं भेज रहा हूं आपको, ना मारने के लिए भेज रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको कहता है अगर आपने दुख उठा लिया है संसार के लिए, आज कहता है कि यीशु के लिए उठा कर देखो। कह रहा है कि 1 महीने के अंदर ही कह रहा बड़ा प्रतिफल आने वाला है, यीशु के नाम में आएगा बड़ा प्रतिफल।